हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग ने देखा कि नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होगा। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमारे सामने है, अ, ये हमारे सामने एक एग्जांपल है। यूजिंग द सजेस्टेड सिंबल, जो भी सजेशन सिंबल दिया है, जैसे शॉर्ट को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा और हैंडसम को मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा। तो बोला है इसको सिंबलाइज करो। सिंबलाइज करो मतलब इसको सिंबल के फॉर्म में लिखो। जैसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट सुनील इज शॉर्ट। अगर सुनील शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर सुनील शॉर्ट है तो उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, और सुनील हैंडसम है तो उसको मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट सुनील इज शॉर्ट और हैंडसम। तो मुझे बताना है कि सुनील शॉर्ट नहीं है या हैंडसम नहीं है, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है, डेट के पहले अगर ये वर्ड कहीं आए, इट इज नॉट द केस दैट, तो डेट के बाद जो भी आएगा उसके पहले मैं नॉट लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसके दैट के बाद जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ भी आए, इस स्टेटमेंट के पहले मुझे एक नेगेटिव लगाना है। तो देखो डेट के पहले क्या है, सुनील इज शॉर्ट, सुनील शॉर्ट है, उसको मैं एस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और को वेज से रिप्रेजेंट करूंगा, हैंडसम। तो डेट के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसके पहले मैं क्या लगाऊंगा, नेगेटिव, नेगेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट द केस दैट सुनील इज शॉर्ट आर हैंडसम। या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज नॉट ट्रू दैट, देखो कभी कभी इट इज नॉट द केस लिखा जाता है, कभी कभी इसको इट इज नॉट ट्रू लिखा जाता है। तो नॉट केस दैट के जगह कभी कभी मैं ट्रू यूज करूंगा, जैसे इट इज नॉट ट्रू। तो दैट के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसके पहले नेगेटिव लगाना है। ये और ये एक ही चीज है। तो इट इज नॉट द केस दैट बोलूं या इट इज नॉट ट्रू दैट बोलूं, बोथ आर सेम। तो इट इज नॉट द ट्रू के पहले मुझे इट इज नॉट ट्रू के बाद कोई भी स्टेटमेंट आया मुझे बस नॉट लगाना है। तो इसका सिंबल के फॉर्म में क्या होगा, ये होगा। अब मैं दूसरा देखता हूँ, साउथ इंडियंस आर इधर ऑर्थोडॉक्स, यहाँ ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स के, और नॉट ऑर्थोडॉक्स। तो साउथ इंडियन या तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं या नहीं होते, तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, ईदर और है। जब भी ईदर या और आता है तो मैं बस वेज से रिप्रेजेंट, तो या तो ऑर्थोडॉक्स हैं या नहीं है। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा। तीसरा देखते हैं, सतीश रीड्स केसरी। केसरी कोई तो बुक है, एंड साकाल। तो ये सतीश क्या क्या रीड कर रहा है, केसरी एंड साकाल। या ही डज नॉट रीड केसरी एंड इंडियन एक्सप्रेस। और वो क्या नहीं रीड कर रहा है, केसरी नहीं रीड कर रहा है और इंडियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये वाला और ये दो सेंटेंस को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक पार्ट या ये एक पार्ट। तो इसलिए मैं इधर क्या लगाऊंगा, और का मतलब ये वेज। अब ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सतीश या तो केसरी रीड कर रहा है एंड साकाल, तो एंड एस। और सतीश केसरी रीड नहीं कर रहा है तो माइनस के एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा इसको एंड, यहाँ एंड दिया है लेकिन यहाँ और का यूज करा है। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट है। ओके, एक्चुअल में इसका मतलब है, जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है,
यहाँ ध्यान से देखना है मुझे। ही डज नॉट रीड केसरी, वह केसरी नहीं पढ़ता है एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो एक्चुअल में क्या है ये? एक्चुअल में ये है ही नीदर नॉट रीड केसरी नॉर इंडियन एक्सप्रेस। तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसका सिंबलाइजेशन ऐसा होगा। ओके, एक्चुअल में ये नीदर नॉर है और ये क्या है? एंड है। उस केस में मैं ये लगाऊंगा। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ओके, तो दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है। लेट पी, पी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ही इज ए टॉल, टॉल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हैंडसम को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ही इज ए टॉल एंड हैंडसम, तो इन दोनों के बीच में क्या है? एंड है। तो एंड के लिए क्या लगा देंगे? पी एंड क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? ही इज टॉल मतलब पी, एंड इज हैंडसम तो क्यू। यहाँ है ही इज टॉल, तो ये सिंपल सेंटेंस है। बट का मतलब होता है एंड को मैं ऐसे लिखूंगा, नॉट हैंडसम, नॉट हैंडसम का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट क्यू। तो ये हो जाएगा पी एंड नॉट क्यू। तीसरा, इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट का मतलब है इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, दैट के बाद जो भी आएगा उधर मैं नेगेटिव लगाऊंगा। तो इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज नॉट टॉल, तो वो टॉल नहीं है या हैंडसम नहीं है। तो दैट के बाद जो भी आएगा उसके पहले मैं क्या लगाऊंगा? नॉट लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा नॉट, नॉट पी और क्यू। ओके, तीसरा है ही इज नीदर टॉल नॉर हैंडसम। तो कभी भी नीदर नॉर आए तो बीच में एंड लगाते हैं और दोनों में नेगेटिव लगाते हैं। तो ना तो वो टॉल है ना हैंडसम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ही इज नीदर टॉल नॉर हैंडसम। तो ये ऐसा होता है नीदर नॉर का। इट इज नॉट द ट्रू दैट, अगर दैट के बाद कुछ भी आए उधर मैं क्या लगाऊंगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही इज नॉट टॉल, तो ही इज नॉट टॉल का मतलब क्या है? नॉट पी और नॉट हैंडसम और नॉट क्यू। तो डैट के बाद जो भी आएगा उसके पहले मैं क्या लगाऊं? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये थर्ड है, ये वाला छूट गया है। तो देखो, ही इज टॉल, वह क्या है? टॉल है। या ही इज नॉट टॉल एंड हैंडसम, ही इज नॉट टॉल, ये एक साथ रहेगा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, एंड हैंडसम। तो ऐसा रहेगा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पहला है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप इफ इट्स फील्डिंग इम्प्रूव्स। तो इंडिया अगर वर्ल्ड कप को विन कर रहा है तो उसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर उसका फील्डिंग इम्प्रूव है तो क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो, इफ किसके साथ है? इट्स फील्डिंग इम्प्रूव। तो ये क्या हो जाएगा? इफ वाला पार्ट हो जाएगा, ये एंटीसीडेंट हो गया। और ये क्या हो गया? कंसिक्वेंट। इसका मतलब क्या है? इंडिया वर्ल्ड कप तभी जीतेगा जब उसका फील्डिंग इम्प्रूव होगा, या यू कैन से इफ द फील्डिंग इम्प्रूव्स देन इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। तो ये इफ के साथ है, तो इसलिए इसको क्या लगाओगे? क्यू। ये क्या है? क्यू है, क्यों? क्योंकि इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इम्प्लाइज पी। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू इम्प्लाइज पी, बोथ आर करेक्ट। दूसरा देखो, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट इन गुड मूड, और आई एम नॉट बिजी देन आई विल गो फॉर ए मूवी। देखो इसमें तीन एंटिटी है, पहला है मूड, दूसरा है बिजी, तीसरा है गो फॉर मूवी। तो देखो, जो मूड है उसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिजी को मैं क्यू से, और
मूवी को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहला क्या था, आई एम नॉट इन गुड मूड, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पी। और और है इधर, आई एम नॉट बिजी, तो ये नॉट बिजी। इसके बाद क्या है, देन है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, एक साथ रहेगा। तो देन का मतलब हो गया, इम्प्लाइज आई विल गो फॉर ए मूवी। या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ या ऐसा लिख सकता हूँ, एरो देकर। तीसरा है हमारा, इफ यू नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ओरेकल, इसका मतलब ये एक साथ रहेगा, देन यू विल गेट द गुड जॉब, यू विल गेट द जॉब। तो ये देन वाला पार्ट है, इसका मतलब इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये तीन एंटिटी है ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसको मैं आर मान लेता हूँ। तो इफ यू नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसका मतलब उसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड ओरेकल, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यू विल गेट द जॉब, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ बोला था, इफ यू नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ओरेकल, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ओरेकल इज इन वन सिंबल, देन यू विल गेट द जॉब, तो ये आर होगा। ओके, फोर्थ वाला है, आई विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ। यहाँ देखो, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ से पहले कुछ भी आएगा तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा, या तो इसको ऐसे दिखाते हैं या ट्रिपल सिंबल से दिखाते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये पी है, ये क्यू है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पी ट्रिपल सिंबल क्यू, या पी डबल एरो क्यू। तो ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखता हूँ, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इन सिंबॉलिक फॉर्म। इफ आई प्ले फुटबॉल, मान लो इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई कैन नॉट स्टडी, तो इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जगह इफ देन नॉट क्यू, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ देन नॉट क्यू, बोथ आर करेक्ट। इधर आई प्ले फुटबॉल, इसको मैं पी से दिखा रहा हूँ, और आई कैन पास डीवीएमएस, या तो मैं इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, तो पी और क्यू हो जाएगा। कुछ भी सिंबल दे सकते हैं, जरूरी नहीं पी क्यू ही यूज करें, पी और भी यूज कर सकते हैं, पी एस भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई प्ले फुटबॉल देयर फॉर आई पास डीएमएस, डीबीएमएस। तो यहाँ सिंबल दिया है, तो आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई पास, इसका मतलब ये हो गया, इफ आई प्ले फुटबॉल देन आई पास डीबीएमएस। तो इफ इसके साथ है तो ये क्या जाएगा, पी देन आर, या इफ देन आर, तो ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म यूजिंग सजेस्टेड सिंबल। यहाँ सिंबल को उन्होंने खुद से बोला है। तो कॉस्ट गोज अप को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फंडिंग एफ से, एंड न्यू कंप्यूटर विल परचेज सी से। इफ एंड ओनली इफ वी कैन शो कंप्यूटिंग फैसिलिटी आर इंडीड नॉट एडिक्वेट, एडिक्वेट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ देखो इफ है, तो इफ, और मुझे ढूंढना है देन कहाँ है, तो ये देन है, इसका मतलब ये इफ का पार्ट है। तो इफ के अंदर क्या क्या है, यू, और यहाँ और है, तो इफ यू और डिजायर्ड एडिशनल फंडिंग इज डिजायर्ड, तो इसको मैं एफ से करूँ। अब यहाँ से देन का पार्ट है, देन का पार्ट है मतलब एरो। ओके, देन में भी देखो दो चीजें हैं, ए न्यू कंप्यूटर विल परचेज, मतलब देन में भी दो पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ के पहले क्या है, सी ट्रिपल सिंबल नॉट एडिक्वेट, तो ये इसका ऐसा सिंबल हो जाएगा। तो इसको ट्रांसलेट मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे किया, ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ओके, ये वाला देखते हैं। इसमें बोला है सजेस्टेड सिंबल का यूज करना है और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। हार्ड वर्क इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो इसका मतलब ये है, सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है? हार्ड वर्क। तो इसका मतलब यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ इफ एंड ओनली इफ यू डू वर्क हार्ड। तो अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो तो वहाँ इफ एंड ओनली इफ आता है। तो इफ एंड ओनली इफ इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हो गया, इफ यू डू हार्ड वर्क देन यू विल गेट सक्सेस। तो ये हो जाएगा इफ एंड ओनली। sufficient condition for this it is cold is that it's rain। तो बोला है बारिश तभी होगी जब कंडीशन क्या हो, कोल्ड हो। तो ए सफिशियंट कंडीशन फॉर पी इज क्यू। तो पी क्या है? sufficient condition for it to be cold is that it is rains। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर रेन होने के लिए सफिशियंट कंडीशन क्या है, कोल्ड है, तो यहाँ सी होना चाहिए था। तीसरा है इफ इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान। अगर इंडिया पाकिस्तान को डिफीट कर रहा है तो ये देन का पार्ट है, इंडिया विल गेट वर्ल्ड कप। तो इफ, ये इफ का पार्ट है, तो इंडिया को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन इंडिया विल गेट वर्ल्ड कप, तो उसको वर्ल्ड कप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट का मतलब होता है एंड। इफ जर्मनी डिफीट्स हॉलैंड, अगर जर्मनी हॉलैंड को डिफीट कर रहा है देन पाकिस्तान कैन नॉट बी इन सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल को मैं पी से रिप्रेजेंट करूँ। तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखता हूँ। अभी हमारे पास है राजन रिच है, तो उसको मैं पी से दिखा रहा हूँ। राजन हैप्पी है, क्यू से दिखा रहा हूँ। तो इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। राजन इज पुअर, पुअर का मतलब क्या होगा, नॉट रिच। तो इफ राजन इज पुअर बट का मतलब एंड हैप्पी, तो ये क्यों हो जाएगा? राजन इज नीदर रिच नॉर पुअर, तो नीदर नॉर का एंड और दोनों में नॉट लगा दो। राजन इज इधर और में और लगाओ, और ये क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब क्या है, नॉट की। राजन इज पुअर, राजन क्या है, पुअर है, पुअर मतलब नॉट रिच है। और एल्स, एल्स ही इज रिच एंड अनहैप्पी। तो ये इसका ऐसा हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ बोला है स्टेटमेंट फॉर्म इन ए बी। ए का मतलब क्या है, अशोका विंस द गेम, और बी का मतलब क्या है, बाल विंस द गेम। तो दो पर्सन है, एक बाल है एक अशोका है। तो यहाँ देखो और है का मतलब क्या हो गया, ये जगह ए और बी। दूसरा क्या है, इफ अशोका विंस द गेम देन बॉल विंस द गेम, तो ये जगह ए इम्प्लाइज बी। ओके, इसका मुझे नेगेशन भी बताना है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट ए एंड नॉट बी। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम भी लगा देंगे। इसका नेगेशन क्या होगा, तो पहले मुझे क्या करना होगा, नॉट ए और बी में चेंज करेंगे। तो नॉट ए क्या हो जाएगा, ए, और हो जाएगा एंड नॉट बी। तो ये जाएगा अशोका विंस एंड बाल डज नॉट विन। ओके, तीसरा है अशोका विंस द गेम इफ एंड ओनली बॉल विंस द गेम। तो ये जाएगा ए डबल इम्प्लाइज बी। तो इसका नेगेशन देखो क्या होगा, इसका नेगेशन को पहले मैं डिमॉर्गन से ऐसा चेंज करूंगा। ओके, बाकी एक दो तीन चार ये खुद से प्रैक्टिस करो और देखो कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर नहीं देखना है,
आंसर को तब देखना जब वेरीफाई करना रहेगा कि तुम्हारा सही है कि गलत। यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ एंड चेक हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट। ओके, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, बाकी इतना ही तो देख ही लियो, तो प्रैक्टिस करके देखो कितना आ रहा है, बाकी सॉल्यूशन तो दिया ही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।